गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, यहाँ पे 5:30 बजे हैं अभी। तो मैंने लंच की तैयारी कर दी है टिफ़िन के लिए, और कुछ बाकी है। मन्नू उठ गई, मैं उठ गई, बाकी सभी लोग सोए हुए हैं क्योंकि अभी 5:30 ही बजे है, तो इतनी जल्दी कोई उठते नहीं है। तो मन्नू को मैंने उठा दिया है, तो थोड़ी देर ये यहाँ पे बैठी हुई है क्योंकि आलस आ रहा है। जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो हाथ पैर थोड़े जल्दी काम नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हुई है, ब्रश वगैरह करेगी, फ्रेश होके आ जाएगी हाथ मुँह धो के, फिर वो ड्रेस पहन लेगी। तब तक मैं उसका टिफ़िन भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल ले रही थी। मैं पहले नहीं लगाया था क्योंकि कुछ तैयारी मैंने कर ली थी, आटा लगा दिया था। और जीरा आलू मैंने बनाए। जीरा आलू ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों को सभी को, और थोड़े से मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ। बाकी सब्ज़ी जो है अलग से बनती है क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्च होती है तो वो डाल देती हूँ मैंने, तो ज़्यादा तीखा नहीं होता है इस वजह से। तो सब्ज़ी अलग से बन जाएगी सभी के लिए। नाश्ते के लिए मैंने सभी का आटा लगा लिया था। तो नाश्ता बनता है ना, तो मैं आटा पहले से ही लगा कर रख देती हूँ सभी के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए और रोटियाँ भी अच्छी बन जाएँ। और बच्चों को आजकल तला भुना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। पूड़ी या पराठे वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। दाल चावल दलिया ये कुछ अच्छा लगता है उनको, लेकिन मैं रोटी ही रखती हूँ क्योंकि दाल चावल हो या दलिया हो, गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं रोटियां ही रख देती हूँ क्योंकि रोटियां ठंडी होने के बाद भी बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, लेकिन दाल चावल तो ठंडे हो जाते हैं ना, तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और उसको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो बोलती भी है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ घर पे ही खा लिया करो, गरम गरम बनते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। तो रोटियां बना दूँगी, और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा का खाना रखती हूँ उसके लिए, क्योंकि सुबह में वो कुछ भी नहीं लेती है। बच्चे नाश्ता करते ही नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि 7 बजे वो निकल जाती है, तो उससे पहले ही नाश्ता करना होता है, तो फिर वो नहीं करती है। थोड़ी सी चाय दे देती हूँ मैं उसके लिए, और यहाँ पे मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो सभी लोगों को मैं जगा दूँगी, क्योंकि मन्नू के पापा ही जाते हैं अभी छोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है स्कूल जाने का, और वैन इस बार अभी लगवाई नहीं है। तो फिर जब बरसात में जाने लग जाएगी, स्कूल ओपन हो जाएंगे, उसके बाद फिर वैन लगवा देंगे। अभी 1 महीना था, तो अभी मन्नू के पापा बोल रहे थे कि मैं खुद छोड़ दूँगा, और फिर वहाँ पे सब्ज़ी मंडी भी है जहाँ स्कूल लगता है, वहाँ से तो सब्जियाँ भी आ जाया करेगी, फ्रूट वगैरह वहाँ पे। और वैसे तो जाना आना होता नहीं है, लेकिन मन्नू को छोड़ने जाएंगे तो वहाँ से फ्रूट वगैरह अच्छे से आ जाया करेंगे, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्रूट चाहिए होते हैं, और बच्चों को वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं मंडी में। तो इकट्ठे लेके आ जाते हैं वहाँ से, और मार्केट से थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। बहुत बड़ी मंडी लगती है, तो सारा काम वहीं पे हो जाता है। इस वजह से फिर इन्होंने ही छोड़ने का काम रख लिया है। तो यहाँ पे जितना मन्नू के लिए लंच में रखना था उतना ही खाना मैंने बनाया है, एक्स्ट्रा नहीं बनाया, क्योंकि इतनी जल्दी बना के रख दूँगी तो ठंडा हो जाएगा, फिर कोई खाएंगे भी नहीं, और खाएंगे तभी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन निकाल लिया है, और एक खीरा सलाद में रख दूँगी उसके लिए। तो ये सब मैं रखती हूँ उसके लिए, और रोटियाँ सब्जी ये कुछ रखती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही है। सुबह 7 बजे से वो आती है 2:30 बजे, तो भूख लगी जाती है, और नाश्ता भी स्कूल में ही करवा देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी सभी बच्चे नहीं करके आते हैं। तो फिर और यहाँ पे मैं 2 टिफ़िन में रखती हूँ, एक मैं फ्रूट में रख देती हूँ, और एक मैं लंच रखती हूँ, क्योंकि बड़ा टिफ़िन अभी लिया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये कुछ दिन हैं अभी, तो ये निकल जाएंगे, उसके बाद फिर अच्छे से टिफ़िन भी ले लेना है। बोतल इसको दिलवा दी, लेकिन टिफ़िन हमने नहीं लिया है अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन जाना नहीं है, फिर वो ऐसे ही पड़ा ख़राब होता रहेगा। तो फिर मैंने ही मना कर दिया था, इसके पापा बोल रहे थे कि ले लेंगे, तो अभी इसी से काम चला लेना है, क्योंकि कुछ ही दिन जाना है इसको।
और ये ब्रश करके आ गई लेकिन इसको लग रहा है कि अभी भी बॉडी सही नहीं हुई है, आलस भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उसका टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और एक बात और बोलना चाहूँगी, आज है सोमवार, सोमवती अमावस्या है और कल से जो है गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं। तो हिंदू नववर्ष भी कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। और संजना भी आज चली गई यहाँ से, तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि वो बहुत सारा काम मेरा करती थी और पहले तो उसको आदत नहीं थी इतना करने की, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीख गई थी और अच्छे से करती भी थी। तो आज मुझे बहुत बेकार लग रहा है उसके बिना। और आज थोड़ा बॉडी भी सही नहीं लग रही है, फीवर सा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मन्नू के पापा गांव चले गए थे, फिर मन्नू को स्कूल छोड़ने के बाद तो मैंने बेसन नहीं था वो मंगवाया है। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, जैसे ये निकले थे यहाँ से उसके बाद ही वो चली गई थी, तो इनको पता नहीं था। मुझे तो सुबह ही फ़ोन आ गया था मामा जी का, क्योंकि वो लेने आने वाले थे। तो फिर मैंने भी नहीं किया, बोल दिया 2-4 दिन के लिए गई हैं। तो वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रही है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो हंसती बोलती रहती थी। मुझे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है यहाँ पे, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। मन्नू भी स्कूल से आ गई हैं और उसके पापा जो है बेसन लेके आ गए थे। मैंने बेसन मंगवा लिया था उनसे क्योंकि पकोड़े खाने का मन कर रहा था सभी का। तो बच्चों को भी अच्छी लगती है, कभी कभी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी बेसन नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा था। तो वो मैंने कढ़ी या फिर कुछ सब्ज़ी बनाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि नहीं होता है तो फिर सब्ज़ी बनाने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए, प्याज, हरी मिर्च और कुछ अजवाइन के पत्ते जो मेरे छत पे लगे हुए हैं वही सब। और अचानक से प्लान बना, क्योंकि जब प्लानिंग से कुछ काम करते हैं ना तो सारे सामान मिल जाते हैं, लेकिन घर में कुछ सामान होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो मुझे पालक पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं और वो खूब सारा मैं पालक भी डालती हूँ, लेकिन अभी है नहीं है और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था अचानक से। तो दोपहर का टाइम है तो मैंने इनसे बोला भी नहीं है लेके आने के लिए, क्योंकि आसपास मिलता नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी गाँव से आए, मन्नू को लेके आए, तो फिर नहीं बोला है मैंने। तो जो भी घर में है उसी से काम चला लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह लिया है और अलग अलग मैं पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बिना मिर्च प्याज के बनाऊँगी और अपने लिए प्याज आलू सभी डाल लिए हैं। तो इनके लिए आलू मैंने डाल दिया है, पत्ते डाल दिए कुछ हरे, और प्याज हरी मिर्च नहीं खाते हैं बच्चे, तो इनके लिए मैंने अलग से रख दिया। तो उसमें सारे मसाले डाल लेंगे जो जो पड़ते हैं वो सभी। और बच्चे मस्ती करने में लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको बहुत बेकार लग रहा है। तो मन्नू मायरा दोनों बोल रही मौसी कब आएगी, और मन्नू को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जब वो जा रही थी, बोल रही थी मौसी 2 दिन बाद चले जाना। तो मैंने बोला बेटा जाने दो, 2-3 दिन बाद आ जाएगी, तो जल्दी आ जाएगी वो, क्योंकि उनको भी याद आने लगती है। तो फिर सुबह ही आया था उनका फ़ोन, मैंने मना भी नहीं किया और वो चली गई। तो यहाँ पे मेरे जो है दोनों पकोड़े का घोल मैंने बना दिया है। और कल से नवरात्र स्टार्ट होने वाले। मैं व्रत तो नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, तो बहुत खुशी मिलती है अपने तीज त्योहार आते हैं तो। लेकिन आज मुझे ना थोड़ा फीवर सा लग रहा है, तो कुछ भी करने का मन भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई थी तो मुझे इतना भारी लग रहा था, इतना भारी लग रहा था कि शाम तक मुझे इसको निकालना पड़ा फिर। तो सबसे पहले मैं बच्चों वाले फ्राई कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को ही ज़्यादा उत्साह हो रहा है अभी। और कल गुड़ी पड़वा है तो मीठा बनता है गुड़ी पड़वा के दिन, और मन्नू को मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसे जैसे मालपुआ कुछ बनाते हैं ना तो वो खाती नहीं है। वैसे हलवा ऐसी चीज़ें वो खा लेती हैं, लेकिन मैं बोल रही थी बेटा मालपुआ बना लेंगे कल,
तो वो मना कर रही थी, मैं नहीं खा रही हूँ। तो फिर आज मैं पकौड़े ही बना के दे देती हूँ और मेरा भी मन कर रहा था और भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए निकाल दिए, फिर अपने लिए भी निकाल दूँगी। मनु के पापा नीचे काम करने में लगे हुए हैं और संजना तो है नहीं है, तो उसके बिना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है और खड़ा रहने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज बहुत ज़्यादा सूजन है, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो पकौड़े गर्मा गर्म निकल गए हैं, आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए प्लीज़ और शेयर करिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।